May I come in, sir? Yes, we come in. Good afternoon, sir. Take your seat. Thank you, sir. Miss Akriti Shukla, bilingual, Hindi and English, you are comfortable? Yes, sir. Father is a retired government employee, and mother you have not mentioned whether she is serving or she is a housewife. Sir, she's a homemaker. She's a Homemaker. You are from Prayagraj, class 10, first division, 92%, 2014, St. Mary's Convent, ICSE board. Class 12, first division, 86.8%, 2016, SMC, ICSE board. Graduation, BSc, first division, 76.07% marks, 2020, University of Allahabad. You have given 3 priorities: Deputy Collector first, Police Upadhikshak number 2, Sahayak Sambhagiye Parivahan Adhikari number 3. You were a house captain in your school. Watching cartoons is your hobby. You have not taken any attempt so far, but it seems there is a gap. You did your graduation in 2020. What did you do in 5 years, last 5 years? Sir, I was preparing for civil services, and I appeared for UPSC and Bihar PCS. You have not made a mention in your biodata? Sir, I didn't remember my roll number, so I asked the lady outside, so she said, okay, you can skip that. Okay, so that's your brief biodata, right? Okay. आपका इंटरेस्ट जो है वो कार्टून देखने में है। जी सर। ठीक, कार्टून की हिंदी क्या हो? चलचित्र। कार्टून अंग्रेजी शब्द है ना, कि हिंदी क्या हो? सर मुझे तो कार्टून की हिंदी कार्टून ही पता है सर, मुझे नॉलेज नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं इसको। आपको लगता नहीं कार्टून शब्द हिंदी का नहीं है? जी सर, वैसे तो इंग्लिश का वर्ड है, बट सर हिंदी में भी ऐसे कार्टून ही लिखा जाता है। हाँ, लिखा जाता है, लिखने के लिए आप चाहे जो लिखें, लेकिन उसकी हिंदी तो कुछ होगी। व्यंग्य चित्र या रेखा चित्र, व्यंग्य चित्र नहीं कहा जाता उसको। जी सर, मुझे चलिए ठीक है। डिप्टी कलेक्टर क्या जुडिशियल ऑफिसर होता है? सर अभी जैसे यूपी में सर वी हैव द कमिश्नरेट सिस्टम है, तो सर उसमें कुछ उनके पास यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम तो 5 शहरों में है, बाकी जिलों में थोड़ी है। वो भी बड़े सिटी में है, इलाहाबाद में है तो काठगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर में नहीं है, या जो हाँ तो आप उन जिलों का बताइए जहाँ की कमिश्नरेट सिस्टम नहीं लागू है या लागू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे लगता है कि उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होती हैं, बिकॉज वो तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनको लॉ इम्प्लीमेंटेशन की ड्यूटी है उनकी। सर मेरे हिसाब से कोई बात नहीं। सोनम वांगचुक के बारे में जानती हैं कुछ? यस सर। क्या जानते हैं? सर वो एक सोशल और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख बेस्ड हैं, और सर अभी करेंटली वो शायद जेल में है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड है उनकी, तो उसके चलते उनको डिटेंशन में रखा गया है। छठी अनुसूची क्या है? सर उसमें कुछ स्टेट्स हैं लाइक आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, सर उनको स्पेशल लाइक कुछ पावर्स मिले हैं, उनको सेल्फ ऑटोनॉमी मिली है गवर्नेंस के लिए। उनके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं सो दैट दे कैन गवर्न देमसेल्व्स इन अ बेटर मैनर। अच्छा, 142 आर्टिकल आपने सुना है? यस सर। 142 आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट किए हैं पूर्व में। किसी 1-2 जजमेंट के बारे में बता सकती हैं तो फेमस रहा हो, बहुत चर्चित रहा हो?
सर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का 142 आर्टिकल के अंडर एक जस्ट आया है उनका डिसीजन। सर मैं बहुत एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोई बात नहीं। राम मंदिर के बारे में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, क्या 142 आर्टिकल के अंतर्गत था? सर 142 आर्टिकल वो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वीटो पावर है, तो सर आई थिंक कह सकते हैं कि नहीं, वीटो पावर होने के कारण नहीं, मतलब एग्जैक्ट में वो उस जजमेंट जो था राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत दिया था कि किसी दूसरे कानून के तहत। सर मुझे इस नहीं, चीज़ की कोई बात जानकारी नहीं। जैसे आप एसडीएम बन जाती हैं तो आपको जो बड़े नेता लोग हैं वो प्रेशराइज करेंगे गलत काम करने के लिए, असंवैधानिक काम करने के लिए। उनके प्रेशर को आप कैसे रिबेटल करें, कैसे उससे निपटेंगे आप? सर पहले तो मैं अपना स्टैंड उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, और सर नियम और लॉज के अगेंस्ट तो आई थिंक वो मुझे नहीं फोर्स कर सकते, इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सर अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट रिजॉर्ट में आई विल आस्क देम टू गिव द लाइक वट एवर दे आस्किंग मी टू डू इन राइटिंग। सर मैं अपने फिर स्टैंड आपने मना कर दिया, वो आपका ट्रांसफ़र करा देंगे तो? सर इट्स ओके, आई विल सर्व वेयर आई विल बी पोस्टेड। सर जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी सर्विस वहाँ ही कर लेंगे, ऐसा सर कोई इशू नहीं है। गलत काम नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र आप बर्दाश्त करेंगे? यस सर। ठीक। डीजीएमओ का नाम सुना है? अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय डीजीएमओ शब्द आया था चर्चा में। यस सर। क्या है बताइए। सर ये न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, डीजीएमओ जो डिसीजंस लेते हैं हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस का, जो वो डिसाइड करते हैं कि हमें कब लाइक वॉर कर मतलब कैसे हमारा डीजीएमओ को फुल फॉर्म नहीं मालूम है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है। चलिए ये बताइए, उत्तर प्रदेश के ऐसे 3 महान व्यक्तियों का नाम बताइए जिनको कि भारत रत्न मिला। उत्तर प्रदेश यूपी के किसी को भारत रत्न नहीं मिला है? नहीं सर, मिला है सर, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, यस सर। इन सबको मिला है ना? सर मैं नहीं रिकॉल। अभी सहमत नहीं है क्या? सर मुझे क्लियरली इस बारे में क्लैरिटी नहीं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। चलिए किसी एक मुस्लिम कंट्री का नाम बताइए, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री का, जो कि सेकुलर हो। सर आई थिंक इंडोनेशिया। और ठीक जी। Who is the first governor of Uttar Pradesh? सर फर्स्ट गवर्नर, पहली राज्यपाल। सर आई थिंक सरोजिनी नायडू। I think yeah, confirm. सर आई एम श्योर। हाँ, वैसे बताइए। कैलाश सत्यार्थी, नाम सुना है? यस सर। कौन था? सर ही वाज अ नोबेल प्राइज रिसिपिएंट। किस एरिया में मिला था? सर ही वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट हाँ, लेकिन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस, Peace. नोबेल पीस प्राइज। पीस। कभी वो प्रयागराज भी आए थे? सर जानकारी नहीं है मुझे। What are the important tourism places in UP? Sir we have Mathura Vrindavan, it's a religious place, and sir Agra, and then moving on towards, then sir we have Lucknow, where we have lot of historical places. Then sir Prayagraj is also one of them. Sir Varanasi, and sir Kushinagar. यूपी का एरिया
कितना है, मतलब एरिया वाइज इसका फीचर क्या है? सर इट्स अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 एंड 28, ये क्या था? पेरिस एग्रीमेंट. यस सर. हाँ. सर ये क्लाइमेट का UNFCCC का क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस होता है लाइक ईयरली. सो COP21 वाज हेल्ड इन 2015 इन पेरिस एंड COP28 was held in Dubai. दुबई, यस. Dubai. So COP21 is very prominent. So because of its certain provisions. COP21 किसको रिप्लेस किया था? COP21 जो पेरिस में हुआ था, Yes. इसने किसको रिप्लेस किया था? So COP. So the one which was held in Lima, Peru. क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना था? Yes sir, 1997 Kyoto Protocol. तो क्या था, क्या डिस्कशन हुआ वहाँ पे? सर उसमें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में सर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDMs की बात थी सर, विच वाज लेटर. फिर बाद में हम 2015 में जब COP21 हुआ, देन वी टॉक्ड अबाउट नेशनल डिटरमिन्ड काउंसिल्स contributions where every country had to determine their carbon emission targets. And so which was very lately पंचामृत गोल्स में ट्रांसफॉर्म हुआ. पंचामृत, यस. नाबार्ड बैंक है, क्या है ये? सर इट गिव्स तो उसको लाया गया. सर बेसिकली फॉर गिविंग क्रेडिट्स टू द फार्मर्स, एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स. व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? सर 1982. यस. डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट यस ये क्या होता है? सर इट्स फॉर द सिक्योरिटीज़ को रखने के लिए वी हैव द डीमैट. सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए. यस सर. स्टॉक मार्केट. यस सर. आपका है? नो सर. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी? देयर आर 3 वर्ड: एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी. Sir, accuracy is when there is efficiency, when the probability of making mistakes is less, when we are more efficient. Then the second word is reliability, you mentioned. Consistency. Consistency is being regular, being consistent and perseverant in the approach. And reliable is being trustworthy, like somebody who's dedicated to their task and who stands firm to their convictions. कोई रिजल्ट रिलायबल है, उसको एक्यूरेट कह सकते हैं? सर नॉट कंपल्सरीली. आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया है जब आपने अपने पिताजी की बात न मानी हो? यस सर. कब? सर वैसे तो काफ़ी बार ऐसा होता है, बट सर क्लास 12th के बाद वो मुझे चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन में BSc करूं, बट सर मेरा इंक्लिनेशन था कि मैं JEE की प्रिपरेशंस करूं. तो वो एक टाइम पे फिर आपने क्या किया? सर मैंने JEE की प्रिपरेशन की सर. और वहाँ सफलता मिली आपको? यस सर, आई क्वालिफाइड बट आई कुड नॉट गेट द डिज़ायर्ड कॉलेज. चलिए ठीक है, मैं सर के प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ. जो माननीय सांसद जी थे, उन्होंने आपके पिताजी से संपर्क कर लिया, ठीक है, और बताया, कहा कि देखिए अपनी बिटिया को समझा दीजिए, हमारी बात मान ले, हमारे वोटर्स का मैटर है. ये वोटर्स के लिए जो हमारे मतदाता हैं, उनके कुछ ज़मीन के पट्टे हैं जिनको आवंटित करने के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको कर दे, नहीं तो मेरा वोट प्रभावित होगा, वोट बैंक प्रभावित होगा और हम हार जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सीट खोऊं. तो उनको समझा दीजिए और मेरी बात मान ले. फिर आपके पिताजी आपको कहते हैं कि देखो बात उनकी नहीं, उनका खुद का हित नहीं है, ये मतदाताओं का हित है, वहाँ से संबंधित है, इसलिए उनकी बात मान लो और उसको कर दो. सर मैं अपने फादर को समझाने की कोशिश करूँगी कि ऐसा करना गलत है. और एंड सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी, ये आपके फादर हैं और ये माननीय सांसद हैं. Yes. बताइए, दोनों को बैठे हुए हैं आपके घर में. जी. तो सर मैं आपसे कहूँगी कि ऐसा करना गलत है. और सर इसकी तो कोई लिमिटेशंस नहीं है. कल को मुझे और भी पैसे या किसी चीज़ का लालच देके मुझे और भी गलत काम करने के लिए बोला जा सकता है. आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा है? यस सर. उसका प्रयोग करिए. एटीट्यूड चेंज का भी प्रयोग करिए. दोनों का प्रयोग करिए कि दोनों सही बात के लिए कन्विंस हो जाएं.
3-4 बिंदु रखिए कि पिताजी भी मान जाएं और माननीय सांसद जी भी मान जाएं जी और आपका ट्रांसफ़र ना हो और भविष्य में कभी दबाव न डालें। जी मैं अपने पिताजी को बोलूँगी कि मुझे ऐसा करने के लिए फ़ोर्स ना करें, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो कर सकती हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करूँ, ये मेरा लाइक वो नहीं है, दायित्व नहीं है। तो आई थिंक सर इतना एक्सप्लेन करने के बाद मेरे फादर समझेंगे मेरी बात को। दोनों साथ में बैठे हैं, मैंने बताया ना। सांसद जी को कैसे समझाएंगे कि वो आपकी बात माने? अच्छा लीडर क्या होता है? जो सही बात को मनवा ले ना। जी सर। जो कोई गलत है उसको सही रास्ते पे लाए, ये भी तो लीड होता है। हु लीड्स राइट पाथ। जी तो आप उनको सही रास्ते पे लाइए। मैं सर को कहूँगी कि सर देखिए ये करना गलत है, इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, तो ऐसा ना किया जाए। और सर वोटर्स को हम अच्छे काम करके भी उनका वोट जीत सकते हैं, नॉट नेसेसरीली थ्रू रॉन्ग वेज एंड मैनर्स। तो सर मैं उनको समझाऊंगी ये बात। ठीक सर। Who was Galileo? Sir, he was a astronomer. He was basically a person who came up with the initial geographical theories about the inclination of the Earth. He told that the Earth was not flat initially, so for which he was also punished. Earth was not flat. He told that the Earth was spherical. Earlier people had believed that the Earth was flat, but then he came up with this theory that the Earth was spherical and not flat. Okay, then what happened after that? He was punished, but then later on discoveries were made. There were certain evidences which also proved that the Earth is spherical. But what I have heard is that he said that it is the Earth which rotates round the Sun. Yes, so this was also one of the This was proclamations. the one. Because the Christianity did not agree with this, and he was punished for that. Okay. There is a statement by a scientist that the greatest danger to mankind is AI. Who was that scientist? Sorry sir, I could not get the question. The greatest danger to mankind is AI, Is artificial AI. intelligence. Okay. One step of man, the giant step of mankind. Who stated? So am I allowed to guess? Yes. So was it Einstein? Neil Armstrong, when he stepped out on moon. Right? Okay. Have you heard of Act East policy? What is that? So it is basically concerned with the inclusion of the northeastern parts of the country as well as the Southeast Asian nations, so as to ensure inclusive development and the global South cooperation in the long term. So it deals with both the northeast part of the country and the southeast parts of the world. Earlier, what was the policy? So we had the Panchsheel agreements and we had the Gujarat doctrines. Then It was look east. Yes, Later sir. it was Act East. Yes. Right? So what is the problem of Northeast by and large? So there are certain factors, certain points. For example, the exclusion, the disconnectivity that the northeast parts of the country has with the mainland, that is one of the problems. And secondly, sir, there is a cultural difference. This is like two of the major problems that I find with the northeast. What is de-dollarization? So it's basically a practice of not having an over dependence on dollars in terms of trade, like depending on other other currencies as well, like euro, pounds and yuan. In what way USA misuses it? So USA basically he tries to
extends its hegemony through the dollar trade, and he tries to impose tariffs because that the major of the world trade takes in dollars. So he uses basically he weaponizes the dollar By way of sanctions. sanctions By and way of tariffs. sanctions. Yes, sir. What is, have you heard of Diego Garcia? Sorry, sir. Diego Garcia? Yes, sir. It's an island in the Indian Ocean. What is the importance of this island? So recently it was in news. Basically, it belongs to France, but France? so UK. No, actually, so I'm having a confusion. Of late, it was in news. Yes, sir. Diego Garcia was in news. So it's an island in the Indian Ocean, and USA wants it for some military base purpose. Okay, thank you. We will call you again. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आइए बैठिए। बढ़िया है, तैयारी आपकी ठीक है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है उनके लिए आप सॉरी सर मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ये आप बोल देंगी। बहुत गेस करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। और कब है इंटरव्यू आपका? सर 24th। बढ़िया है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि सेकुलर कंट्री में इंडोनेशिया कहा, इंडोनेशिया पूर्ण रूप से सेकुलर नहीं है, न तो शरीयत पर ही लागू वाला कंट्री है, वो बहुधार्मिक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, अब जैसे कोई आपको मेंबर कोई प्रश्न का उत्तर आपके दे देता है, आप उसको धन्यवाद कहेंगे, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है आपका। अखबार और पढ़िए, पढ़ रही हैं? यस सर, पढ़ रही आज हूँ। पढ़ी है? नहीं सर, आज नहीं पढ़ पाई मैं। क्यों? सर आज सुबह से ही सर मॉक के लिए निकले थे, 1-2 जगह मॉक था सर, बहुत वेट। तो जब आपके लिए निकले थे तो आप नहीं पढ़ पाई, तो दिन तो इंटरव्यू असली इंटरव्यू के लिए निकले, कैसे पढ़े? सर मैंने अपने वो न्यूज़पेपर वाले भैया को बोला है कि वो एक्चुअली थोड़ा लेट कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, तो अखबार पढ़िए रोज, और बढ़िया है तैयारी आपकी। और यही पढ़ के जाएंगे इसी टाइप का? नहीं सर, दूसरी साड़ी है। ये भी बढ़िया है वैसे, क्यों? हाँ ठीक है। सिचुएशनल प्रश्न में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर हमने आपको संकेत दिया कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करिए। अब महात्मा बुद्ध के सामने अंगुली माल आया तो क्या हुआ, वो बुद्ध हो गया कि नहीं? इसी प्रकार से आप माननीय सांसद जी को बता सकती हैं कि सर जो आपके मतदाता हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं, इनके लिए और ढेर सारी योजनाएँ हैं, जिनके लिए पात्र हैं, उनसे इनको मैं लाभान्वित कर दूंगी, तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड में भी नहीं खराब होगा। सिफारिश नेताओं की हर सिफारिश अविधिक नहीं होती, ठीक है। और दूसरी अविधिक सिफारिश अलग चीज है और थोड़ा अनुचित सिफारिश अलग चीज है। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, उसको कह दिया कि पट्टा दे दीजिए, आप कृषि पट्टा दे दीजिए, आवासीय पट्टा दे दीजिए, या मछली पालन पट्टा दे दीजिए, तो पात्र नहीं है, पात्रता की श्रेणी बनी होती है वहाँ, उसमें नहीं आता, उसको पट्टा देना अविधिक हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, कानून के विरुद्ध हो जाएगा, उसको मत दीजिए। लेकिन अनुचित सिफारिश है, कभी कभी आप मान सकती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझाने जैसे जी सांसद जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र का लेखपाल है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक काम नहीं करता, तो भाई सांसद हैं, उसको लेखपाल को आप ट्रांसफर कर देंगी, तो इसमें कोई बहुत आपको अधिकार है, इलीगल काम नहीं है, ट्रांसफर करती रहती हैं। तो आप उनके क्षेत्र का मामला है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको शिकायत आती होगी कि लेखपाल का काम ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा होगा, उसको मानने में कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो सर लाइक जैसे अगर वो मुझसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहते हैं जो इलीगल नहीं है बट अनएथिकल है, तो सर ऐसे केस में मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखिए ऐसा है, जैसे अनएथिकल और इलीगल, जब ये तो दोनों का एग्जाम्पल जब आप फेस करेंगे दोनों प्रकार के कि ये इलीगल तो नहीं है लेकिन अनएथिकल है, तो फिर उस पर निर्णय होगा। ऐसे हम काल्पनिक जब आप
कैसे उत्तर दें? इस वाले में हम जो बता रहे थे कि आप वहाँ पर बताओ कि सर यहाँ पर सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, हम अभी पट्टा दे भी देते हैं, वो आरटीआई के तहत लोग मांग लेंगे, सर आपकी छवि भी खराब होगी कि माननीय सांसद जी ने कहा था हमारी भी छवि खराब होगी, तो फिर जो आप चाहते हैं वो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, संसद में भी मुद्दा उठ सकता है और फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मतलब इसमें आपको फिर उनको कन्विंस कर लेना है कि सर और ढेर सारी चीज़ें उनको कर देंगे। और यहाँ पे जैसे प्रयास से करिए ना, देखिए जब कोई नेता अपने सपोर्टर के साथ बैठा है तब फिर उसकी मेंटेलिटी दूसरी होती है। अब अलग से मिलके आप उसको कन्विंस कर देंगे तो उसकी मेंटेलिटी उस समय अलग जब सपोर्टर के साथ कर हाँ देख लेंगे बाद में समझा। मानसिकता आपको बहुत फेस करना पड़ेगा, वकीलों का एजिटेशन, यदि आप एसडीएम हो गए बहुत ज़्यादा रोज आए दिन, तो उसमें वही वकील जब आप चैम्बर में अकेले रहेंगी आएगा तो आपसे हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, ठीक से काम करेगा। वही वकील जब अपने साथियों के साथ 50 लोगों के साथ आएगा तो फिर वो उद्दंडता दिखाएगा, उसकी मानसिकता चेंज हो जाती है ना, भीड़ की मानसिकता अलग होती है। इसलिए ऐसे मामलों में जिसे बड़े नेताओं की सिफारिश आती है तो उनसे आप अलग से अपनी परेशानी या उसमें जो इलीगलिटी है उसमें उसके बारे में आप विनम्रतापूर्वक समझा सकती हैं और सामान्य तौर पर वो कन्विंस करते हैं, ठीक है। यू आर वेरी मॉडेस्ट, इतना मॉडेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू बी वेरी नॉर्मल इन योर ड्रेसिंग, ओके, ठीक है, कोई वो नहीं है, बट देन अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, कोई घड़ी वड़ी कुछ है, अगर आप पहन लें तो इट विल बी मोर। सर वॉच आई हर्ड इज नॉट अलाउड, आई एम नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे तो ये पता है कि वॉच वगैरह नहीं अरे वो स्मार्ट वॉच इज नॉट होता हो अलाउड, स्मार्ट वॉच इज No, नॉट sir, अलाउड, बट analog नॉर्मल watches. वॉच यू कैन वेयर। रक्षा सूत्र भी बांध सकती हो एक हाथ पे, ठीक है। आप देखिए ये सेंस ऑफ ड्रेसिंग शुड बी डिसेंट, दैट्स इट, राइट। बाकी आपको कितने कंफर्टेबल है, हाउ यू ड्रेस एंड ऑल दैट, योर बॉडी लैंग्वेज, ऑल दैट इज नोटिस, राइट। सो इवन दिस इज ओके, नथिंग रॉन्ग इन इट। बढ़िया है। एनीथिंग यू वांट टू नो? सर येस सर, आई वांट टू सर, मुझे ये एक डाउट ये है सर, जैसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हमें अभी से नहीं पता है कि आगे जाके प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, तो सर जैसे हम उस केस में कैसे हैंडल करें? जैसे अभी आपने बताया कि लोग आरटीआई कर सकते हैं, तो सर ऐसे आरटीआई तो चलिए हम लोग को फिर भी पता है, बट और भी जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। नहीं तो आपको जब सिलेक्ट हो जाएंगे ट्रेनिंग तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग सुनिए, ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है, हर डिप्टी कलेक्टर को 2 ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो जो भी 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग आप ये नहीं पूछ रहे हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि हमको नहीं पता तो उसमें बोर्ड में कैसे बताएंगे उसको, ये अच्छा एक बोर्ड में बताने के लिए। हाँ देखिए ऐसा है ना कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि जो कि जैसे अब हमने पूछा कि नेताओं के दबाव को कैसे आप मीट आउट करेंगे, ये बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये तो आप अभी अपने लॉजिक, अपने साइकोलॉजी, अपने कॉमन सेंस से इसका उत्तर दे सकती है ना। यस सर। कैसे हम कन्विंस करें अपनी बात से, जैसे होता है लीडरशिप स्टाइल, कि हमको हमें लीडरशिप की क्वालिटी है। अभी आपसे पूछे हैं कि अपनी 5 क्वालिटी बताओ, आप बताएंगे कि मुझे लीडरशिप की क्वालिटी है। लीडर को क्या गुण होता है? तो अपनी बात अपने समर्थकों से मनवा लेता है, अपनी बात से लोगों को प्रेरित कर देता है, कन्विंस कर देता है। हम किसी को प्रेरित कर दें, किसी को कन्विंस कर दें, यही तो हमारी क्वालिटी है। Yes. उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया आपका है, ठीक है। हम लोगों को अच्छा लगा, मैंने कन्विंस, हम लोग संतुष्ट रहे आपके इंटरव्यू से। You need a little quizzing about international affairs, a little. Mind you, this is not the test of knowledge. It is the test of your personality, your understanding, your aptitude, right? Test of knowledge you have already qualified. और जो व्याख्यात्मक प्रश्न हैं उनका उत्तर अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि व्याख्यात्मक प्रश्न को 2 दूनी 4 ही आप कहें, सब कहें वही, हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या है, कूल रह के लॉजिकली क्या आंसर्स हो सकते हैं, है ना। यूज़ ऑफ फोर्स तब होता है जब जहाँ डायलॉग पॉसिबल ना हो, भीड़ अनियंत्रित है, सुन नहीं रही है, मार पिटाई हो रही है, तो whom to address? You have to calm down. लॉजिकल है, पहले काम डाउन करिए तब वो सिचुएशन इमर्ज करेगी, राइट। यू हैव डन वेल।
थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए बहुत प्रश्नों का एक उत्तर आप संवाद से बहुत समस्याएं हो जाती हैं। इस लाइन को आप व्याख्यात्मक प्रश्नों में कहीं इसका उत्तर दे सकते हैं। संवाद जो है वो किसी विवाद के निस्तारण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, जाइए डायलॉग। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।